खराटे तुसे मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसे मार मार। सोना तवाटे काम न आवे, सोना तवाटे काम न आवे। आखिर साडी नींदर एक दिन देवेगी तानू मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। फ़रेब ना खाओ बच जाओ प्यारियो, यसू मसीह दे कोल तुसी आओ। फ़रेब ना खाओ बच जाओ प्यारियो, यसू मसीह दे कोल तुसी आओ। यसू मसीह दे कोल तुसी आओ। छड़ दे वो शेखीनू कानू खांदे एक दूजे नू फाड़ फाड़। छड़ दे वो शेखीनू कानू खांदे एक दूजे नू फाड़ फाड़। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। नजात दा रास्ता यसू हकीकी, हर गल यसू दी शहद नालों मीठी। नजात दा रास्ता यसू हकीकी, हर गल यसू दी शहद नालों मीठी। हर गल यसू दी शहद नालों मीठी। तौबा कर लो बच जाओगे, यसू कहंदा तानू बार बार। तौबा कर लो बच जाओगे, यसू कहंदा तानू बार बार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। पता लग जावेगा फिर त्यानू, रखिया गया जदों सिर ते गुनानू। पता लग जावेगा फिर त्यानू, रखिया गया जदों सिर ते गुनानू। रखिया गया जदों सिर ते गुनानू। होश फिर आवेगी जदों अग दे विच देवेगा तानू साड़ साड़। होश फिर आवेगी जदों अग दे विच देवेगा तानू साड़ साड़। सोना तवाटे काम न आवे, सोना तवाटे काम न आवे। आखिर ताडी नींदर एक दिन देवेगी तानू मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। जागो लोगो होश करो क्यों सौंदे हो, खराटे तुसी मार मार। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं और आज के ज़िंदा कलाम के लिए और देखने और सुनने वालों के लिए खुदा उनके पाक रूह और पाक लहू में छुपाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो
आप ही तारीफ़ और सजदे के लायक हैं। खुदा मुझे दिल से शुक्र अदा करता हूँ इस मौका के लिए खुदा जो अपने पाक फजल के वसीले से हमें मुहैया किया कि हम इससे खुदा आपके लोगों से आपके ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूं। इस कलाम के वसीले से देखने और सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जी, तेरे बंदे में कोई हिकमत, कोई दनाई, कोई सलाहियत नहीं, और खुदावन जी अपने बंदे को पाक रूह के बर्तन से भर, पाक रूह के मसा से भर। हालेलुया, तेरी तारीफ़ हो, तेरी वड्याई हो। सचमुच खुदावन जब हम आपको पुकारते हैं तो खुदावंद आप हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आपकी इस प्रेजेंस के लिए, हुजूरी और मामूरी के लिए खुदावंद हम सब दिल से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद इस वक्त बहुत सारे लोग बीमारी में हैं और बहुत सारे मैटर में उलझे हुए हैं। खुदावंद उन सब में खुदावंद तूने उन मैटर में से निकाल, और अगर किसी बीमारी में है तो खुदावंद अपना शफा बरा तेरा हाथ बढ़ जाए। मेरे पाक जलाली खुदावंद जो शफा बरा हाथ है वो छू जाए, और कैसी भी बीमारी है वो तेरे पाक जलाली नाम से जाती रहे। पाक खुदावंद इस दुआ को सुन और कबूल कर। मसीह यस्सु के नाम से जो कुछ भी मांगा है बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन, आमीन। देखने और सुनने वालों की खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलामती हो, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर हमें खुदा के इस ज़िंदा कलाम को सीखने के लिए इकट्ठा किया है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और मैं अपने देखने और सुनने वालों का दिल और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो खुदावंद हमें मुझे ज़िंदा कलाम बख्शता है और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आप बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं, और उस मैं ये ईमान रखता हूँ आप उस कलाम के वसीले से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपकी ज़िंदगियों में खुदावंद का ज़िंदा कलाम और उसका कुदूस नाम के वसीले से उलझनों से और बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, और मैं इल्तिजा और मिन्नत करता हूँ कि आप जब देखते हैं तो इस पैगाम को, इस कलाम को दूसरे अपने अजीज़ों से भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पा सकें। और जब देखते हैं तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरा शुक्र हो। आज का ज़िंदा कलाम देखेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे पहला शमूएल उसका 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर खुदा का ज़िंदा कलाम देखेंगे हम। 17वीं आयत से लेकर 37 आयत तक खुदा का ज़िंदा कलाम देखेंगे हम। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस बहाने अनाज में से एक अल्फा और ये 10 रोटियां देने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे, और उनके
हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियाँ ले जा और देख कि तेरे भाइयों का क्या हाल है, और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और सब इस्राएल मर्द एला की वादी में फिलिस्तीनियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो चकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इस्राएलियों और फिलिस्तीनियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफाराई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो, वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफ़ों में से निकला और उसने फिर वैसे ही बातें कहीं और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की अफजियत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आज़ाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मार कर नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया, क्या बात ही नहीं हो रही। और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया और वैसे ही बातें करने लगा और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को इसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर
झंड में से कोई बरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छिड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्तीन उनमें से एक की मानंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की वसीयत की है। फिर दाऊद ने कहा, खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद की इस बड़ी मोहब्बत ही के बाइस मैं और आप इस वक्त जिंदों की ज़मीन पर मौजूद हैं। तो ये खुदावंद की बहुत बड़ी एक बरकत है जो खुदावंद ने हमें बख्शी हुई है कि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें और खुदा अपने ज़िंदा खुदावंद से मेल मुलाकात करते रहें। अभी जो खुदावंद का ये ज़िंदा कलाम हमने कलाम में से देखा है, पहला शमूएल और उसकी 17 से लेकर 37 आयत तक इस खुदा के ज़िंदा कलाम को हमने देखा है। तो इसमें मैं और आप देखते हैं फिलिस्तियों और इसराइलियों का जो एक जंग होने के लिए जा रही थी। तो उसमें हम देखते हैं कि जो फिलिस्तियों का एक सूरमा है, जो जंगी मर्द है, जो जंग के दो पेच जानता है और उसका कद जो है 8-9 फुट का कद है और भारी भार है, जो की तरह उसकी मशाबत है और वो इतनी उसकी दहशत है कि वो बयान से बाहर है। जो भी उसे देखता है खौफ ज़्यादा हो जाता है। और उसके पास फिर हम देखते हैं कि उसके कद जो इतना बड़ा कद है वो दो की तरह नज़र आता है। फिर मैं और आप देखते हैं कि वो बड़े बड़े जो हथियारों से लेस है, जिस पर उसे बड़ा घमंड है, जिस पर उसे बड़ा गरूर है। और इसीलिए मेरे जो मैं और आप देखते हैं कि उसने अपने जत्थे में से निकल कर उसने जो है इस्राएली कौम को ललकारा। और हम देखते हैं कि इधर जो है शाऊल बादशाह है और आप देखते हैं कि ये दोनों अफवाज जो है जो फिलिस्तियों की फौज और शाऊल बादशाह की जो फौज है वो आमने सामने है। और ये जो उनका जो फिलिस्तीनी ये जवान है जो बचपन ही से ये पहलवानी के दो पेज जानता है और ये बाहर निकलता है और ललकार देता है कि निकलो इसराइलियों, निकलो इसराइलियों। वो इसराइल को नहीं ललकार रहा था बल्कि खुदा को ललकार रहा था। और हम देखते हैं कि जब निकल के बाहर आया तो उसने जब इसराइल के बहुत सारे लोगों ने देखा तो वो आगे पीछे हो गए, डर गए। लेकिन मैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर शाऊल के फौज में, शाऊल के जंग में जो हम देखते हैं कि यिशै के 3 बेटे शामिल हैं और जो बड़ा बेटा यिशै का वो एलीआब है। और हम देखते हैं कि जब जंग का ये समा है तो मैं और आप देखते हैं
کہ यसी अपने जो बेटे को दाऊद को जो चरवाहा है, जो भेड़ बकरियों की रखवाली करता है, और मैं और आप देखते हैं कि इसकी कोई हाइट भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये अपने ईमान में और खुदा का डर और खौफ इसकी जिंदगी में मौजूद था। और जब इसने वहां पर आया, जिस तरह से उसके बाप ने कहा, और इसने अपने भेड़ बकरियों को किसी निगहबान के सुपुर्द किया, और आप इस लश्कर में शामिल हो गया और अपने भाई के पास आया, अलियाब के पास आया, और इसने खैरियत उनसे पूछी और ये बातें करने लगा, क्योंकि इसने वो ललकार सुनी थी, जो ललकार रहा था, वो जाति जूलियत, जो एक बड़ा जंगजू था, जो एक बहुत बड़ा पहलवान था, और दो की तरह उसका मुशाबा था, दो की तरह उसका कद्दो काट था, और उसको अपने हथियारों पर फख्र था, उसको अपने जिसामत पर फख्र था, लेकिन ये बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए कि ये खुदा के नाम की गैरत रखता था, ये इस्राएल की गैरत रखता था, और ये सामने उसकी ललकार के सामने खड़ा हो गया, और इसने जो है उसको कहा कि तू होता कौन है। और लोगों ने, उसके भाई ने समझाया कि भाई तू एक छोटा लड़का है। और ऐसे ही मेरे अजीजों हम देखते हैं कि साउल बादशाह ने भी इसे कहा कि तू एक छोटा लड़का है, और तू देखता नहीं वो कितना उसकी जिसामत है, कितना बड़ा कद है, और तेरा एक नॉर्मल जो ऊंचाई है, हाइट है, और तेरी जिसामत भी इतनी नहीं है, और लेकिन तू उसे ललकार रहा है। तो ये जो है बिल आखिर में, और आप देखते हैं कि साउल जो है के पास जब ये बातें करता है, तो लोग जब बातें करते हैं तो वो बादशाह तक भी बात पहुंचती है, और बादशाह इसे अपने पास बुला लेता है, और इसे ये कहता है कि तू एक लड़का है, लेकिन वो बचपन ही से जंग के दौर पे जानता है, वो बड़ा दलेर है, बड़ा जोर वाला है, वो हथियार चलाने की महारत रखता है, इसलिए कि वो बचपन से ही इन हथियारों से जानकारी रखता है, जान पहचान रखता है, इन हथियारों को चलाने का गुर जानता है, और क्योंकि उसने गुर ये बचपन ही से सीखे हुए हैं। लेकिन ये अपने खुदावंद पर तवक्कल रखता है, भरोसा रखता है, इस्राएल के खुदा पर तवक्कल रखता है, और उसे ललकार देता है, और वो जो जाति जूलियत है चैलेंज देता है कि अगर तुम में से कोई मुझे मार देगा तो तुम लोग मुझ पर, इस्राएली लोग जो है वो फिलिस्तीनियों पर हुक्मरानी करेंगे, अगर मैंने जो है जो भी सामने मेरे आएगा उसे मार दूंगा तो वो हमारी खिदमत करेंगे। मेरे अजीजों, उसको अपनी ताकत पर भरोसा था, उसको अपनी ताकत पर नाज था, लेकिन इसको फख्र जिंदा खुदा पर फख्र था, इस्राएल के खुदा पर फख्र था, और उसी फख्र में ये कायम था, और उसी फख्र के वसीले से इसके अंदर एक जो जोर भरा हुआ था और जोश भरा हुआ था, जिसके बायस इसने जो इस चैलेंज को, जो जाति जूलियत का चैलेंज था, कबूल कर लिया, और इसने कहा कि इसका सर भी मैं तन से जुदा करूंगा, इसलिए कि वो बादशाह को पहले अपना जो बातें, जो जब वो अपने गले की निगहबानी करता था, भेड़ बकरियों को चराता था, और बड़े बड़े जंगली जानवर हमलावर होते थे, शेर, रीछ जो खतरनाक जानवर है, वो उसकी भेड़ों को, उसकी
बकरियों को चरा कर ले जाते थे, उठा कर ले जाते थे, और वो दाऊद जो था उनके पीछे भागता था और उनके मुंह से वो चिढ़ा कर लाता था, अपने जानवरों की रखवाली करता था, अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। और वो उसका तजर्बा था, उसका एक जोश था, वो इसलिए कि खुदा उसके साथ था, जंगलों में उसके साथ था, जंगलों और पहाड़ों में खुदा उसकी हेल्प करता था, मदद करता था, जोर बख्शता था। किसके वसीले से? इसलिए कि वो खुदा पर ईमान रखता था, खुदा पर भरोसा करता था और खुदा को अपना फख्र जानता था। इसीलिए वो उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। इसीलिए उसने 8-9 फुट के आदमी को ललकार दिया, जो अपनी पहलवानी पर फख्र करता था, जो अपने हथियारों पर फख्र करता था। लेकिन मैं और आप देखते हैं कि जब बादशाह ने से कहा खुदा तेरे साथ हो, उसने भी, बादशाह ने भी से दुआ दे दी कि खुदा तेरे साथ हो। और वो पहले ही खुदा के साथ चलता था, वो खुदा में कायम था, खुदा से जोर लेता था, खुदा के जोर को वो इस्तेमाल में लाता था और अपने जानवरों को वो उनके मुंह से चढ़ा लेता था। और इसीलिए उसके अंदर एक जो एक्सपीरियंस था, एक तजर्बा था, उसकी खलड़ी में कोई डर और खौफ नहीं था, इसलिए कि वो दरिंदों से नहीं डरता था। ये तो इंसान था, जो ये इंसान जाति जूलियत अपने जंगजूई पर प्राउड करता था, अपनी जिसामत, अपने कद्दो कामत पर गुरूर करता था और अपने जोर पर गुरूर करता था और अपने हथियारों पर ये गुरूर करता था। लेकिन ये दाऊद जो एक चरवाहा था, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, और उसको हम देखते हैं जो अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करना जानता था, वो इससे बढ़कर अपनी कौम की भी हिफाजत करना जानता था। इसीलिए वो बड़ा, और उसने ललकार दिया कि जाति जूलियत बाहर निकल, जाति जूलियत बाहर निकल। और उसने अपनी फाल्गन में जो है वो उसको छोटे एक चिकने पत्थर को डाला और जोर से घुमा कर उसके, जब वो चला आ रहा था तो उसके माथे पर उसने लगाया और वो गिर गया, वहीं ढेर हो गया। किसके बायस? खुदा की कुव्वत के बायस, खुदा की मदद के बायस, खुदा पर उसका मुकम्मल भरोसा था, खुदा पर वो फख्र करता था, जिसके बायस उसके जो पत्थर मारा वो उसकी पेशानी पे लगा, उसके माथे पे लगा और वो गिर गया। और दाऊद को हम देखते हैं जो एक चरवाहा था, उसने उसी जाति जूलियत की तलवार को लिया और उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया और उसने बादशाह के सामने पेश कर दिया कि मैंने फिलिस्तीन का सर उतार दिया है। जो फख्र करता था, जो प्राउड करता था, जो घमंड करता था, जो गुरूर करता था, जो इस्राएल की फौजियों को ललकारता था, इस्राएल की कौम को ललकारता था, उसे मैंने मलिया मेट कर दिया है। इसलिए कि मेरा जिंदा खुदावंद, इस्राएल का खुदा मेरे साथ था, इसीलिए मैंने इस फिलिस्ती को ढेर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। जब ये दाऊद ने ये फतह कर लिया इस फिलिस्तीनियों को और इस जाति जूलियत को, तो औरतें गाती हुई आई कि साउल ने तो हजारों मारे और दाऊद ने लाखों मारे। और इस बात से वो बादशाह के दिल में जलसी आ गई, वो जल गया कि ये कैसी बात है कि ये छोटा बच्चा है, ये छोटा लड़का है जिसकी ये तारीफ कर रही है, लेकिन मैं बादशाह हूँ, मैं इस्राएल का बादशाह हूँ, मैंने हजारों, मेरे लिए ये हजारों गिन रही हैं और इसके लिए
लाखों गिन रही हैं, इसलिए कि मेरे अजीजों कि उसने जो बड़े एक तकब्बर में पहलवान था, जाति जूलियत, उसको ढेर कर दिया। फिलिस्तीनियों की सारी शान और शौकत को उसने जो है खाक में मिला दिया। किसके बायस? खुदा पर फख्र करने के बायस खुदा ने उसे जोर बख्शा और फतह बख्शी। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम देखते हैं और जो साउल बादशाह है वो औरतों की इस बात से जल जाता है और वो इस बादशाह, इस चरवाहे को, जो दाऊद चरवाहा है, इसको मरवाना चाहता है कि ये मर जाए। वो उसकी तारीफ को सुन ना सका और बहुत दफा उसने ऐसा किया कि तू इतने 100 फिलिस्तीनियों की खलड़ी उतार ला, और वो 100 की बजाय 200 फिलिस्तीनियों की खलड़ी उतार लाता था। और फिर हम देखते हैं जो बादशाह ने उससे वादा किया था, उसने अपनी बेटी से उसको शादी कर दी। मेरे जो हम देखते हैं कि जो एक जलसीपन की रूह है वो तबाही का सबब बनती है, वो कामों को तबाह कर देती है, वो घरों को तबाह कर देती है। ऐसे ही जब साउल जो है वो जलसी में आ गया तो वो उसने तरह तरह के तरीके सोचने लगा। दाऊद जो चरवाहा था उसको मारने के तरीके सोचने लगा, लेकिन खुदा उसके साथ था। खुदा ने उसे सरफराज किया था, खुदा ने उसे इज्जत बख्शी थी, और उसकी इज्जत को कौन रोक सकता था? मेरे जो ये है खुदा उनके नाम की प्रेज, ये खुदा उनके नाम में फतह होती है। जब खुदा का नाम लेकर कोई आगे बढ़ता है तो खुदा उसके साथ खुद मौजूद हो जाता है, जिस तरह से दाऊद के साथ खुदा खुद मौजूद हो गया। मैं और आप देखते हैं, कलाम ही में देखते हैं कि जब कैन जो है वो जलसीपन का शिकार हो जाता है अपने भाई हाबल से, और जलसीपन के बायस अपने भाई हाबल को कत्ल कर देता है, कत्ल कर देता है। किसके बायस? जलने के बायस। और ये जलसीपन की जो रूह है, ये मेरे जो बड़ी डेंजरस रूह है, बड़ी ख़तरनाक रूह है, जो कौमों को बर्बाद कर देती है, जो माशरों को बर्बाद कर देती है, जो घरों को बर्बाद कर देती है। और मेरे जो ये सरफराजी, इज्जत, दौलत, शौहरत सब जिंदा खुदा के नाम के वसीले से मिलती है। जो ये शौहरत जो इस्राएल के लोगों को दाऊद चरवाहे के वसीले से मिली, जो एक छोटा लड़का था, नॉर्मल हाइट का लड़का था, और खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी। क्यों सरफराजी बख्शी? इसलिए कि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। तो खुदावंद के साथ जब कोई जुड़ जाता है तो खुदावंद उसे जो है बरकत पर बरकत देता है। जिस तरह से दाऊद को खुदावंद ने एक बहुत बड़ी बरकत दी, और दाऊद जो एक चरवाहा था, खुदा ने उसे बादशाही भी दी। और ये है खुदा के साथ जुड़ने के बायस, खुदा के साथ लगे रहने के बायस, खुदा की हुजूरी में प्रेज करने के बायस, खुदा की पेश करने के बायस खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और उस बड़े पहलवान को ढेर कर दिया। आज मेरे अजीजों, कई बार हमारे सामने भी बड़े जाति जूलियत की तरह बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े जोरावर लोग होते हैं। जब मैं और आप दाऊद की तरह हम चलते हैं ईमानदारी के साथ, परहेजगारी के साथ, तो खुदावंद हमें कामयाबियां देता है। खुदावंद हमें अपने नाम के वसीले से जोर देता है। खुदावंद मुझे और आपको अब सरफराजी बख्शता है। किसके बायस सरफराजी बख्शता है? जब मैं और आप खुदा के साथ जुड़ेंगे, खुदा की वर्शिप करेंगे, खुदा के साथ चलेंगे। जिस तरह से ये दाऊद जो चरवाहा था, और चरवाहे से खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और वो
बादशाह बना। और मेरे अजीजों, अगर मैं और आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें अब दाऊद ही की तरह बरकत पर बरकत देता है। इसलिए कि जब मैं और आप खुदा के वचन के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं और आप ईमान में कायम हो जाते हैं। हम जिंदा खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा हमें जो पहाड़ हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, वो कई तरह के पहाड़ होते हैं, वो सारे के सारे पहाड़, वो सारी की सारी दुश्वारियां, वो सारी की सारी बीमारियां जाती रहती हैं। किस पर? खुदा पर भरोसा करने के बायस, खुदा पर तवक्कुल करने के बायस खुदावंद मुझे और आपको सरफराजी बख्शता है। जिस तरह से इस्राएल में जो दाऊद जो चरवाहा था, खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और खुदा ने उसे बादशाह बना दिया इस्राएल की कौम का। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।